हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 2 आगम एवं निगम की परस्पर पूरकता, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निगम तथा आगम में चक्रों का विवेचन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगम एवं निगम की परस्पर पूरकता में निगम तथा आगम में चक्रों का विवेचन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह भैरवी चक्र के संबंध में भी समझा जाता है कि तंत्र में एक भैरवी चक्र का ही नहीं किंतु श्री चक्र, आज्ञा चक्र, शिव चक्र, विष्णु चक्र आदि नाना प्रकार के चक्रों का वर्णन आता है और इनका वर्णन उपनिषदों में भी आता है। यह महाचक्र ऋषि मुनि देवता आदि के द्वारा आराधित सभी इच्छाओं का पूरक सर्वरूप स्वर्ग और एवं मोक्ष का द्वार है। उसी चक्र का जो बालक या युवा भी जानता है वह महान गुरु हो जाता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि 5 कोण वाले चक्र में समस्त भुवन स्थित है। इस तरह के चक्रों के अनेक प्रमाण वेदों उपनिषद में उपलब्ध है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं वामाचार के प्रति जनापवाद। पंच मकारों को लेकर जनता में वामाचार के प्रति जो घृणित भावना जागरूक है उसमें बौद्धों का भी निमित्त है, क्योंकि उसी मार्ग में मद, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन आदि पंच मकारों का प्रयोग प्राकृत लोगों की तरह किया जाता है। आज के कतिपय दाम्भिक लोग अपने तांत्रिक कहलाकर अपनी वासना के अनुरूप उस पंच मकारों का सेवन करने में तत्पर हो गए। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं वास्तविक वामाचार आत्म कल्याण का साधक है। हमारे भारतीय भैरव, यामल, लादी आदि अनेक तंत्र ग्रंथों में पंच मकारों की वास्तविक अर्थ को स्पष्ट बताया गया है, जो आध्यात्मिक होने से आत्म कल्याण का साधन बन जाता है। इस मार्ग को वाम कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वैदिक मार्ग अर्थात निगमोक्त मार्ग दक्षिण होने से तदितर मार्ग को वाम स्वाभाविक ही है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रारंभ से ही तांत्रिक धर्म वैदिक धर्म का साथी है, क्योंकि दोनों का अभिभाव हरि हर के द्वारा हुआ है। अतः जैसे हरि और हर में अभेद है, वैसे ही वेद और तंत्र में अभेद है, निगम और आगम में भी अभेद है। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वैदिक, तांत्रिक तथा वेद और तंत्र से मिश्रित 3 प्रकार का मेरा यज्ञ है। वैदिक और तांत्रिक उपासना को पृथक पृथक करने से द्वैत की प्रधानता रहेगी, किंतु वेद और तंत्र के मिश्रित हो जाने पर अद्वैत की प्रधानता हो जाएगी। अतएव तपस्वी, विचार करने वाले, विदित, वेदितव्य तथा हमारे महर्षियों ने अपनी संतान रूप आर्य जनता कल्याण वेद तंत्र से मिश्रित कर्मकांड और उपासना कांड दोनों पद्धतियों का निर्माण किया है, जिससे वेद और तंत्र की अभिन्नता को लोग न भूल सके। दोनों का लक्ष्य एक ही ज्ञान कांड ही है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भेद का साथी भय। आगम तथा तंत्र शास्त्र में अनभिन्न आज भी जनता पर वेद और तंत्र अर्थात निगम और आगम के परस्पर भेद का भूत सवार हो गया। आज भी अनभिज्ञ और भेदभूत से ग्रहित जनता का नाम सुनते हैं तो एक बार चौंक जाती है। जहां भेद रहेगा वहां भय अवश्य रहेगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं समस्त शब्द राशि का 2 भागों में विभाजन। हमारे महर्षियों ने समस्त शब्द राशि को 2 भागों में विभक्त किया है। उनमें से एक है आगम शब्द राशि और दूसरा है निगम शब्द राशि। पृथ्वी में अग्नि की सत्ता है, उससे मनुष्य प्रजा का संबंध है, अतएव पृथ्वी को मनुष्य लोक कहा जाता है। अंतरिक्ष में चंद्रमा की सत्ता है, उससे पितर प्रजा का संबंध है। इसी आधार पर पितरों में कहा गया है कि एक दूसरे के लोक को पितृलोक कहा जाता है। अब तीसरा धुलोक है, इसमें सूर्य की सत्ता है, इससे देव प्रजा का संबंध है। इसी आधार पर चित्र में कहा गया है कि यही देवलोक है। ये तीनों ही देव वागीति पृथ्वी प्रधानता पृथ्वी और सूर्यवाग को ही मानी जाती है, क्योंकि पार्थिव और सौर्य
अग्नि अनाद है और मध्य पतित चंद्र सोम और के अनुसार उक्त अग्नियों का अन्न बताया गया है। अंत जब अनाद के पेट में चला जाता है तब केवल आनंद की सत्ता ही शेष रहती है, अन्न की स्वतंत्रता सत्ता समाप्त हो जाती है। भगवती श्रुति कहती है कि त्रैलोक्य के लिए धावा पृथ्वी शब्द का ही व्यवहार होता है। इस रीति से मुख्यतः पृथ्वी लोक और सूर्य लोक दो ही रह जाते हैं। दोनों अग्निमय है। पार्थिवा अग्नि का गणेताग्नि और सौर्य अग्नि का सावित्र्याग्नि कहा गया है एवं दोनों ही पृथ्वी की वाक अनुपुष्ट कहलाती है और सूर्य की वाक बृहति कहलाती है। केवल शक्ति के योग से ही मैं ईश्वर हूँ, शक्ति के बिना मैं स्वरूप हूँ। जब शक्ति युक्त होता हूँ तभी सब सर्व काम प्रद कल्याणकारी शिव में होता हूँ। अतः निगम और आगम का समन्वय उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में कोई विरोध नहीं है। अधिकारियों की भिन्नता का ध्यान में रखते उक्त दो मार्गों का अभिभाव हुआ है। विषय इतना गहन है कि उसका जितना विस्तार किया जाए उतना ही थोड़ा प्रतीत होगा, तथापि उक्त विवेचन से किंचित मात्र प्रकाश के मिलने की आशा हो सकती है। भारतीय वाड्मय का मूल ग्रंथ निगम अर्थात वेद है, जो विश्व का पहला ज्ञान ग्रंथ है। भारत के मनुष्यों ने इसे परमात्मा का निश्वास बताया है। निश्वास की गति स्वाभाविक है। जिस प्रकार प्रयत्न के बिना ही प्राणियों को जागने सोने रहने पर भी श्वास चलता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानात्मक मंत्र ब्रह्मांडात्मक वेद भी परमात्मा से सहज रूप में निश्वसित हुआ है। अतः इसे अपौरुषेय कहा जाता है। वेद का पर्यवाचिक ही निगम शब्द है। वेद को निगम कहने का तात्पर्य यह है कि मूल रूप से वेद के द्वारा ही वस्तु तत्व का निगमन होता है। पदार्थों का प्रमाण वेद के निर्वचन पर ही निर्भर है। जगत के मूल तत्व की मीमांसा और तथा उस मूल तत्व से जगत कैसे बना, मूल तत्व ये दक्षिण में है, ये दोनों एक हैं, जगत की सत्ता है या नहीं इत्यादि बातों का निगमन जिससे हो वही निगम है। और निगम ज्ञान का आगमन अर्थात अनुभूति से निष्पन्न होते हैं। केवल उपसर्ग के भेद से अर्थ को थोड़ा भेद होता है, किंतु उस भेद से दोनों के सिद्धांत में भेद नहीं होता है, क्योंकि निगम के द्वारा ज्ञान वस्तु की जब तक अनुभूति नहीं होती है वह ज्ञान अधूरा ही रहता है। इसलिए निगम और आगम के ज्ञान से मूल तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान संपन्न होता है। निगम यदि जेठा भाई है तो आगम उसका सहोदर अनुज है। वस्तुतः निगम और आगम का लक्ष्य भी एक ही है। निगम का ब्रह्म तत्व ही आगम की चित्ती है। निगम सिद्धांत को ही आगम भी चित्ती स्वतंत्रता और विश्व सिद्धि हेतु के रूप में व्यक्त करता है। जिस प्रकार निगम ब्रह्म को जगत के रूप में विवर्त होने के लिए कामना या इच्छा के रूप में ब्रह्म की एक अभिन्न शक्ति स्वीकार करता है, उससे ही जगत का विकास और संकोच होता है, उसी प्रकार चित्ती भी स्वतंत्रतात्मक चित्ती की इच्छा ही उसकी स्वतंत्रता है। आगम और स्वतंत्रतात्मक चित्ती शक्ति से ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। अतः जहाँ निगम का उद्घोष प्रस्तुत हुआ है वही आगम का भी निगम के साथ अनुगमन रूप में समर्थन करते हुए कहता है कि ज्ञानात्मिका शक्ति के अलावा संसार में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। उसी ब्रह्म एवं ज्ञान रूप दर्शन में संसार भाषित हो रहा है। यहाँ निगम और आगम दोनों का सिद्धांत एक ही है। दूसरा बात यह है कि निगम में जिस प्रकार कर्म और ज्ञान का प्रतिपादन हुआ उसी प्रकार आगम ये दोनों पद्धतियां प्रचलित है। आगम की पद्धति में वाम मार्ग का भी प्रचलन बाद में हो गया है और वह निगम रूप और अतः निगमानुकूल आगम का ही समन्वय सिद्धांत के रूप में संबंध माना जाता है। निगम और आगम के सैद्धांतिक समन्वय से ही मनुष्य को भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार ज्ञान योग के बिना कर्म योग और कर्म योग के बिना ज्ञान योग की पूर्ण सफलता सुगम नहीं है। जैसा कि भगवान गीता में कहा है कि गुरु और ज्ञान का करण कार्यात्मक संबंध, आगम और निगम में गुरु तथा ज्ञान के बीच कारण कार्यात्मक अभिन्न संबंध माना जाता है। अभिनव गुप्त ने ईश्वर प्रत्यय विज्ञा विवृतिनी विमर्शिनी नामक पुस्तक में लिखा है कि गुरु परंपरा से रहित पुस्तक पढ़े
वे लोग सिद्धांत का आचरण अर्थात मंत्र जाप पूजन आदि एवं उपदेश करने वाले लोग लंबे समय तक नरक को प्राप्त होते हैं। इसलिए साधना के लिए संप्रदाय में दीक्षित होना आवश्यक है, भले ही आप कितने ही शास्त्र के ज्ञाता हो जाए। गीता भाष्य करते हुए उन्होंने लिखा है कि सारे शास्त्रों का ज्ञाता भी अब सांप्रदायिक होने पर उपक्षणीय है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जिस गुरु की बात की जा रही है, अद्वैत वेदांती सुरेश्वराचार्य ने परिभाषा इस प्रकार से की है कि संपूर्ण संसार के बीज रूप अज्ञानी रूप अंधकार को न्याय रूपी सलाका से हटाकर शिव बोध के हृदय में प्रकट करने वाले ही वास्तविक गुरु है। उन पूज्यों के प्रति सर्व स्मरणात्मक नमस्कार है। सारे वेद सोपानवत है। आप आगम परंपरा या निगम परंपरा के किसी भी परंपरा का अध्ययन करें तो पाएंगे कि दोनों परंपराओं में कई प्रकार के दार्शनिक प्रस्थान पाए जाते हैं, किंतु हम ध्यान से देखें तो केवल इन दर्शनों का मूल प्रतिपादन पर विचार करें तो पाएंगे कि सभी दर्शन सोपान रूप से समान है। इसी प्रकार क्रम समन्वय के द्वारा हम दोनों परंपराओं में प्राप्त सतही भेद का समाहार प्राप्त करते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आत्मा की स्व प्रकाश रूपता। दोनों परंपराओं में आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूपता ही धर्म का आधार माना है। दोनों परंपरा यह मानते हैं कि पराधीन तथा दूसरे द्वारा प्रकाशित आत्मा हमें उत्थान की ओर नहीं जाने देते। यदि हम आत्मा को स्वतः सिद्ध एवं स्वप्रकाश न माने तो परतंत्र जीव का बंधन तथा मोक्ष सभी परतंत्र हो जाता है। आज का वैज्ञानिक भौतिकवाद जीव को सर्वथा प्रकृति के परतंत्र मानता है, जिसके कारण जीव अपने सामर्थ्य से अपने जीवन में कोई नयापन नहीं ला सकता, जबकि आगम निगम की स्वयं प्रकाश रूपता का सिद्धांत मनुष्य जीवन को एक नवीन दिशा देता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ज्ञान का महत्व। दोनों प्रकार की धाराओं में मोक्ष का साक्षात कारण ज्ञान और ज्ञान का साक्षात कारण श्रवण को स्वीकारा है। श्रवण से उत्पन्न ज्ञान को निष्ठा में परिणत करने के लिए मनन और निधिध्यासन स्वीकार किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने आगम एवं निगम की परस्पर पूरकता के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।